हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक होने वाला है डाइपर्स को अवॉइड करने का। तो सबसे पहले तो मैं ये टॉपिक उन लोगों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए बनाने जा रहा हूँ जो अभी जिन लोगों की शादी हुई है और जिनके घर में छोटे छोटे क्यूट से बच्चे हैं। तो मेरे घर में भी एक गुड़िया है, तो मैंने ये टॉपिक वहीं से ही देखा और वहीं से ही समझा कि शायद यह भी एक इस तरीके का टॉपिक हो सकता है कि जो कि एक लोगों में अवेयरनेस दे। क्योंकि अक्सर क्या होता है दोस्तों कि हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को मैक्सिमम जो मदर या फादर, मतलब इसमें सिर्फ मैं मदर को ही नहीं बोलूंगा, मैं फादर को भी बोलना चाहूंगा कि हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को लगातार कंटिन्यूअसली जो है पूरे टाइम के लिए छोटे छोटे बच्चों को हम लोग डायपर्स पहना के रखते हैं। तो जिससे उन बच्चों के उस जगह पर इस तरीके के रैशेस क्रिएट हो जाते हैं कि वो उन लोगों बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा ईचिंग देते हैं, बहुत ज्यादा उन बच्चों के उन जगहों पर खुजली होती है, जिस वजह से बच्चा पूरे दिन परेशान रहता है। तो अगर हम लोग डायपर्स को लगातार बच्चों को पहनाते हैं और हवा प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है, जिससे उस जगह का डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो नहीं पाता है। कंटिन्यूसली डायपर पहनाने से बच्चे कब उसमें ही सूसू कर देते हैं, कब उसमें ही पॉटी कर देते हैं, वो भी हम लोगों को पता नहीं लगता है। घंटों तक वो डायपर जो है वो पॉटी उसमें रहती है। इवन बहुत बार जैसे बच्चा कई बार छोटा होता है तो 5 से 7 बार वॉशरूम भी चला जाता है, तो वो उसी में ही रहता है। तो अगर हम लोग सोच लेते हैं कि एक बार मैंने डायपर पहना दिया है तो अब ये जा पड़ी 3 से 4 घंटे की, तो लेकिन इससे क्या होता है कि उस बच्चे की उन जगहों पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, बहुत ज्यादा रैशेस हो जाते हैं, दाने। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, डायपर को मैं 100% अवॉइड करने के लिए नहीं बोल सकता, बट क्योंकि मुझे पता है कि उसके बहुत जगहों पर उसके यूज है कि जैसे बच्चे को अगर कई बार लूज मोशन लग जाते हैं तो मदर्स या फादर्स के लिए वो चीज को बार बार टैकल करना जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर आपको पता लग गया है कि अगर बच्चे के लूज मोशन हो रखे हैं तो उस टाइम में आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा आप बीच बीच में चेक करते हुए डायपर पहना सकते हैं। और रात के टाइम में मैं आपको बोल सकता हूं कि आप बच्चे जब सोते हैं तो वो बच्चों के लिए आप उस समय के लिए कुछ घंटों के लिए आप डायपर पहना सकते हैं। और अगर उस ड्यूरेशन में भी, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि मदर्स जो होते हैं वो रात में उन बच्चों की वजह से सो नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट जो है वो मदर्स को भी मिलता है, प्लस बच्चा भी थोड़ा आसानी से सो पाता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप डायपर्स यूज में ले सकते हैं। लेकिन आप अगर लगातार और रेगुलर बच्चे को डायपर्स पहना रहे हैं तो वो बच्चों के लिए थोड़ा सा घातक साबित हो सकता है। डॉक्टर्स भी इस चीज के लिए मना करते हैं, लेकिन आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि फैसिलिटीज इतनी सारी आ चुकी है कि जिसको हम बिना यूज करे रह नहीं सकते हैं। तो और एक चीज मैं आपसे यह भी बोलना चाहूंगा कि अगर जैसे आप डायपर पहनाते हैं तो डायपर पहनाने के बाद उसको जब भी खोलते हैं तो खोलने के बाद उस डायपर को एक पर्टिकुलर पॉलीथीन लेके उस पॉलीथीन में रख के पैक करके ही उस डायपर को डस्टबिन में फेंकें। क्योंकि डायपर अगर आपका खुले में रहता है तो वो बहुत ज्यादा स्मेल जनरेट करता है, जिससे वहां का माहौल, वहां का एनवायरनमेंट और इवन घर परिवार और आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो भी बहुत ज्यादा खराब होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारा बार की मार्केट में हम लोग निकलते हैं तो वहां पर हम लोग डायपर्स इधर उधर बिखरे हुए देखते हैं, तो वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। तो मेरी आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है, उन नए पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को डायपर्स कम से कम पहनाने का ट्राई करें और कोशिश यही करें अगर बच्चा घर पे है तो उसको डायपर्स में ना रखें। अगर आप लोग कभी कहीं बाहर घूमने जाते हैं तब उस कंडीशन में आप डायपर्स आप उनको कुछ टाइम के लिए पहना दें, लेकिन पहनाने के साथ साथ उसको टाइमली भी चेक करें। क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि उसने उसमें कब सुसु पोटी किया है, लेकिन हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमें बार बार चेक करना पड़ेगा और चेक करना भी चाहिए कि उस बच्चे ने कहीं सुसु तो नहीं कर दी, कहीं पोटी तो नहीं कर दी। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।